हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी फिजिक्स? समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? लगता तो मुझे ऐसे है कि आप बहुत समझ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर है 2.5, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? Vectors and equilibrium. What is the name of chapter first? Measurement. रोजाना इसको याद करें, जहन में लें, रिकॉल करें, सारा वो कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा। चैप्टर 1 मेजरमेंट के बारे में, चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर ने ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर हैं, डायरेक्शन की वजह से बहुत सारे असूल बदलने पड़े। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था हेड एंड टेल रूल से, ग्राफिकली और साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को एक दूसरे से माइनस कैसे करते हैं, फर्क कैसे मालूम करते हैं, दो वेक्टर का, 3 का, 4 का, जितने भी हो। तो इसमें एक जबरदस्त बात यह है कि इन सब्ट्रैक्शन वी आल्सो यूज हेड टू टेल रूल। वही रूल है। एक छोटी सी मिसाल है, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। वी वांट टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। हम b को a से माइनस करना चाहते हैं, यानी क्या मालूम करना चाहते हैं? a माइनस बी। हमारा सवाल है a माइनस बी। b और a में कितना फर्क है? a से b को माइनस करें, ये हमारे पास b है। क्या तरीका है? फर्स्ट वी टेक द नेगेटिव ऑफ b। पहले क्या करें? जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव ले लें। नेगेटिव आपको पता है डायरेक्शन चेंज करनी होती है। ये अब हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड माइनस बी। अब हमारे पास कौन से वेक्टर हैं? वन इज a एंड अदर इज नेगेटिव ऑफ b। नाउ वी ऐड a एंड माइनस b। वी ऐड a एंड माइनस b। a प्लस माइनस b, a प्लस माइनस बी, यानी a माइनस बी। ये देखें, वेक्टर a अपनी डायरेक्शन में है a, ये माइनस बी है। a का हेड माइनस बी की टेल जमा कर रहे हैं a विद नेगेटिव b। a एंड b को नहीं कर रहे हैं जमा, a एंड नेगेटिव ऑफ b को कर रहे हैं। वेक्टर a नेगेटिव बी, टेल टेल के साथ, फर्स्ट की टेल, लास्ट का हेड। नाउ द रिजल्टेंट इज a माइनस बी। रिजल्टेंट क्या है? इन दो का फर्क है। a प्लस माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू आर। वेरी सिंपल। इसमें किसी बड़े मामले की बात हमने नहीं करनी। इसी तरह एक और सिंपल टॉपिक भी है। अब हम शुरू करने लगे हैं वेक्टर को ज़र्ब देना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। वेक्टर को स्केलर से ज़र्ब दें, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी वेक्टर। ये बात तो तक है। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी वेक्टर। तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पे। अगर 2 से ज़र्ब दे रहे हैं तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, 3 से ज़र्ब दे रहे हैं तो 3 गुना हो जाएगी, 1/2 से ज़र्ब दे रहे हैं तो आधी रह जाएगी। बस मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। हियर द रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड विल बी चेंज एंड डायरेक्शन विल रिमेन सेम। जो वेक्टर की पहले डायरेक्शन थी वही रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव थी, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगी। ये वेक्टर ए है,
एन कोई नंबर है तो ये रिजल्टेंट है एन ए। देखे ना, मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ गया। अगर एन माइनस है अपोजिट हो गई। आम सी मिसालें हैं, अगर मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, मास इज ए स्केलर, आंसर इज ए वेक्टर, मोमेंटम। m is mass scalar, a is acceleration vector, m into a force that is vector। यानी स्केलर को वेक्टर से ज़र्ब दें, वेक्टर की नेचर वेक्टर रहेगी। ये नहीं हो सकता कि स्केलर को ज़र्ब दें वेक्टर से, जवाब में स्केलर आ जाए, नो। इस लिहाज से आंसर वेक्टर ही रहेगा। उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है और उसकी डायरेक्शन तब चेंज होगी अगर जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर नेगेटिव। बस इतनी बात। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जबरदस्त टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे अहम तरीन टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता, आप पेपर उठा के 11th क्लास के देख लें कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में से कोई चीज ना पूछी गई हो। इसीलिए बी अलर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि हम दो वेक्टर की ज़र्ब को पढ़ रहे हैं। दो वेक्टर की ज़र्ब और वही दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो, जवाब स्केलर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? दोनों वेक्टर है, जवाब में जो कुछ आ रहा है वो स्केलर है। क्या बात है, सोचने की बात तो है कि मल्टीप्लाई दो वेक्टर हो रहे हैं, रिजल्ट स्केलर मिल रहा है। सच ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। If the product of two vectors gives a scalar quantity, if the product of two vectors gives the scalar quantity, the product is called scalar product or dot product। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट। क्यों? यहां हम डॉट यूज करते हैं। ए डॉट बी, दो वेक्टर है हमारे पास, ये ए है, ये कोई वेक्टर बी है, आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। ये थीटा है, ये एंगल है बिटवीन ए एंड बी। क्या मकसद? ए एंगल बना रहा है बी के साथ, बी एंगल बना रहा है ए के साथ, ये है इसका मकसद। ए डॉट बी, इसका आंसर है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं सारे टॉपिक में आपको कुछ भी ना बताऊं, सिर्फ इतना बता दूं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब आप सारी चीजें खुद देख सकते हैं। ये इतनी अहम इक्वेशन, इसीलिए इसको नंबरिंग दी गई 1। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एग्जाम में टॉपिक आ जाता है टेल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आप कुछ भी ना लिखें, सिर्फ यही इक्वेशन लिख दें, सिर्फ यही इक्वेशन, बस यही सब कुछ है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस इक्वेशन से आपको मिलेगा, उसका आंसर, उसकी वैल्यू। अब बाकी इसकी सारी कहानी है, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए कि असल में ए बी कॉस थीटा है क्या, है क्या? असल में ये है ए इंटू बी कॉस थीटा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ा था, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा क्या था? एफ का कंपोनेंट था। बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये देखिए, ये बी कॉस थीटा ए की डायरेक्शन, ए इंटू बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये असल में ये है, या ए डॉट बी इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी।
मेरा दिल करता है मैं सारा दिन यही दो लफ्ज बोलता रहूं, ए cos थीटा और बी cos थीटा। ये है क्या? ए cos थीटा, ये देखें, ये ए cos थीटा है। ये क्या है? ए का कंपोनेंट है बी की सिमत में, यानी ए डॉट बी का मकसद ये है कि ए की सिमत में बी cos थीटा ले लें या बी की सिमत में ए cos थीटा ले लें। बी ए cos थीटा बी डॉट ए, यानी ए डॉट बी लिखा जाए या बी डॉट ए, बात एक ही। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल कि कहां जी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और स्केलर मिलता है? वर्क स्केलर क्वांटिटी, जस्ट एनर्जी। इधर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करें फॉर ए डिस्प्लेसमेंट डी, तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? दिस इक्वेशन विल टेल यू। दिस इक्वेशन एफ डी cos थीटा। तीन चीजें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। ये एग्जांपल है, बड़ी मशहूर, बड़ी कॉमन। अब मैंने कहा था ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि दो वेक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो आपस में पैरेलल हैं, ऐसे हैं ए और बी, थीटा इनके दरमियान 0, तो इनका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि थीटा की जगह आएगा 0। ए डॉट बी, ये वही इक्वेशन, ए डॉट बी ए बी cos, किसकी जगह 0 आया? थीटा की जगह। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। इसलिए अगर यूनिट वेक्टर लें आई और इनकी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब 1 के बराबर। स्केलर प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म कब हो जाता है? व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, थीटा 90, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा भी नहीं, खत्म। स्केलर प्रोडक्ट इज 0 फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। जो वेक्टर आपस में 90 का जाविया बनाएंगे उनका डॉट प्रोडक्ट वैनिश, बिकॉज cos 90 0, cos 90 इज 0। तो ए डॉट बी, ए बी cos 90 0, ऑल विल 0। जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाए उसको 0 कर देता है। 0 नथिंग, जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाए उसको 0 कर देता है। इसीलिए आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, इनका डॉट 0 हो जाएगा। अपोजिट वेक्टर, ये ए है और ये बी है, इनमें कितना एंगल है? 180। अपोजिट डायरेक्शन में 180 होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव फॉर अपोजिट वेक्टर, क्योंकि cos 180 आ जाएगा, cos 180 -1 होता है। ए डॉट बी इक्वल टू नेगेटिव ए बी। वेरी सिंपल। अगर किसी वेक्टर को स्केलर से ज़रब दें तो वेक्टर वेक्टर रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन तब चेंज होगी जो स्केलर नेगेटिव होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ा है हमने। 2 वेक्टर को ज़रब दें, जवाब में स्केलर आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। When the product of 2 vector gives a scalar quantity, the product is called scalar product। लिखने का तरीका a dot b equal to ab cos थीटा। यहीं से सारी बातें आगे आपको एक्सप्लेन होती हैं, समझ आती हैं कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, स्केलर प्रोडक्ट 0 कब होता है, स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। जो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी तरतीब क्या है, उनके दरमियान एंगल क्या है, सारे की सारी बात तरतीब के ऊपर है। एग्जांपल, इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल, वर्क एफ डी cos थीटा। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को समझा भी होगा और साथ इससे लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।